वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस। जी हाँ एस्पिरेंट, आप सबका एग्जामोपीडिया प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं संचित आपका जीएस गुरु बहुत 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 स्वागत करता हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एग्जाम फोबिया एंड्स हो जाता है। तो सर हमको देखना है आपका कहते हैं ना 5 का पंच, सरकारी पेपर निकालेंगे हम 5 न्यूज लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। और सर आज के सेशन में कुछ खास है। सर खास क्या है? सर कुछ खास है जो आपको पता चलेगा सेशन के या तो बीच में या तो अंत, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वे सेशन को जल्दी से ये शुरुआत करते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि सर आपको रात को ज़्यादा जगना पड़े और आपको ये देखना पड़े कि सर क्या खास है, क्या खास है, क्या खास है। वह लेकिन खास तो है, ये तो श्योर शॉट है और जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सर अपनी तारीख है आज की 31 जुलाई। जी हाँ एस्पिरेंट, जुलाई का आखिरी तारीख है आज। और सर उस तारीख की सर देखते हैं सर सबसे इम्पोर्टेंट 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखो पहली खबर आपकी निकल कर आती है एस्पिरेंट्स यहाँ पर एडीबी। जी हाँ, एडीबी ने साइन करा है $200 मिलियन, कितने का? 200 मिलियन का फाइनेंसिंग डील विद रिलायंस फॉर पावर प्लांट इन बांग्लादेश। फिर से देख लेते हैं। एडीबी ने बांग्लादेश में पावर प्लांट के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन का वित्तीय पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सर ये रहा एडीबी। तो सर हम समझते हैं सर इस पूरी पूरी डील को ना डिटेल में। ये देखो, द एशियन डेवलपमेंट बैंक सर, ठीक है सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर मनीला फिलीपींस में, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है सर? असाकावा है बेसिकली। मसाटसुगु असाकावा बेसिकली जापान से आते हैं ये। फाउंडेड है 1966 में। मेंबर है इसके 68 कंट्री। इसका सर मोटो है टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम एशिया पैसिफिक। अभी जो एडीपी के साथ साइन करा है 200 मिलियन फाइनेंसिंग डील करी है रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड कंपनी के साथ। सर क्यों करी है? जिससे कि 718 मेगावाट कंबाइंड साइकिल गैस फायर्ड पावर को हम बना सके। सर ये 718 मेगावाट कंबाइंड साइकिल गैस फायर्ड पावर मतलब सर हम यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कंबाइंड साइकिल गैस फायर्ड पावर प्लांट से। सवाल ये सर कंबाइंड का मतलब क्या है? किन दो चीजों को कंबाइंड कर रहे हैं? हैव अ लुक। सर कंबाइंड का मतलब यहाँ पे निकल कर आता है, कंबाइंड मतलब दो चीजों को कंबाइन करा जाएगा ना। मोर देन वन होनी चाहिए तो तभी तो कंबाइन करोगे। देखो यहाँ पे कंबाइन का मतलब क्या है? A combined cycle power plant is relatively more efficient way of producing electricity। यानी सर ये पूरी कहानी हो रही है बिजली बनाने की। 718 मेगावाट की बिजली बनेगी। कैसे बनेगी? कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट से बनेगी, जिसमें दो चीजों को कंबाइन करा जा रहा है। सर एक का कंबाइन करा जा रहा है गैस, और जो आपका है स्टीम टरबाइन। तो गैस से और स्टीम टरबाइन से दोनों से मिलाकर हम बिजली को बनाने की कोशिश पे कर रहे हैं। और सर इससे क्या होगा? सर ये कहीं ना कहीं कॉस्ट फ्रेंडली भी है। इट इज यूजेस बोथ अ गैस एंड स्टीम टरबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अप टू 50% मोर इलेक्ट्रिसिटी। कॉस्ट भी बच रही है और बाकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा बन रही है सेम फ्यूल से। सर ये है कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो कि आपका बांग्लादेश में लगेगा। और सर इसके 200 मिलियन देने की बात बोली है एडीबी ने। चलो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। अपना क्वेश्चन बन जाता है एस्पिरेंट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीप? सर वो लीप ईयर वाला लीप नहीं पूछ रहा हूँ। लीप सर एक पॉइंट है जो कि आपका डिस्कस होगा इसी के तो ना इस जो के तो आपका यहाँ पे जो हस्ताक्षर करे हैं एडीबी ने। जो एडीबी ने बेसिकली लोन देना है 200 मिलियन का। तो उसमें सर जो आपका यहाँ पे जो डिस्कशन पूरा निकल कर आ रहा है वहां पर लीप का यूज हुआ है। और लीप का मतलब आपका होता है लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सर ये है क्या? तो समझो बहुत ध्यान से। जो आपकी डील है वो सर डील है $200 मिलियन की। बात समझ में आ रही है? सर डील है $200 मिलियन की। उसके दो हिस्से हैं। उसके दो हिस्से हैं। एक है 100 मिलियन और दूसरा है आपका एक और 100 मिलियन। मतलब देखो ध्यान से, द फाइनेंसिंग डील हैज टू कंपोनेंट्स। एक है 100 मिलियन ईच, मतलब दो दो हिस्से होंगे 100 मिलियन ईच के, जिसमें एडीबी विल प्रोवाइड $100 मिलियन। इट विल ऑल्सो एडमिनिस्टर द अदर पार्ट ऑफ द $100 मिलियन। यानी एक तो एडीबी देगा और एक एडीबी जिसको नहीं दे रहा है उसको एडमिन करेगा, मतलब उसकी देखरेख करेगा कि सर वो कहाँ लग रहा है। और जिसको एडीबी नहीं दे रहा है सर वो एडीबी एडमिनिस्टर कैसे करेगा? फिर सर एडमिनिस्टर करेगा इसके थ्रू। इसके थ्रू लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के थ्रू। यानी कुल मिलाकर दो बातें निकल कर आई सर। वो ये कि सर ये न्यूज
और ये जो आका कहते हैं एग्रीमेंट हुआ है एडीबी और बांग्लादेश के बीच में, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल से पूरा पूरा उसको समझते हैं फिर से। भाई एडीबी ने क्या करा, एडीबी ने बांग्लादेश को यहाँ पर एक कंबाइंड कंबाइंड कहते हैं ना प्लांट देने की कोशिश करी है, रिलायंस के साथ संधि करके 200 मिलियन रुपए एडीबी दे रहा है। सर इस प्लांट के अंतर्गत क्या होगा, सर एक आपका रिलायंस का बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड का प्लांट है। 718 मेगावाट इससे बिजली जनरेट कर पाएगा। कंबाइंड साइकिल का मतलब हुआ सर गैस और स्टीम टरबाइन दोनों को मिलाकर। एडीबी का हेडक्वार्टर है कहते हैं मनीला फिलीपींस में। राष्ट्रपति हो गए इनके इनके राष्ट्रपति हैं एडीबी के मसाटसुको असाकावा जापान से आते हैं, फाउंडेड 1966 में है और मेंबर है 68 कंट्री। और 200 मिलियन डॉलर आपका देगी ये बांग्लादेश को ये प्लांट लगाने के लिए। और सर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक शब्द निकल कर आएगा लीग। और लीग का मतलब क्या है, लीग का मतलब होता है कि जो फाइनेंस डील है इसके दो हिस्से हैं, एक 100 और एक दूसरा 100। एक 100 तो देगा आपका एडीबी और दूसरे 100 मिलियन डॉलर को एडीबी कहीं ना कहीं मॉनिटर करेगा, एडमिनिस्टर करेगा थ्रू लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बात समझ में आ गई। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। देखो अपनी अगली न्यूज जुड़ी है प्रधानमंत्री मोदी से। जी हाँ, मोदी जी जहां जाते हैं वहां न्यूज अपने आप बन जाती है। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टू एड्रेस स्मार्ट इंडिया हैकथॉन टुमारो। पीएम मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकथॉन को संबोधित करेंगे। अभी है क्या, आइए समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने शुरुआत करी है, स्कूल इसको लगाया है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने उसको ऑर्गेनाइज करा है। प्रधानमंत्री मोदी 4:30 बजे से यहाँ पर कहते हैं ना वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके संबोधन देंगे। अब देखो ये है क्या, जब देखना सब ध्यान से, ये है क्या। The Smart India Hackathon is a nationwide initiative to provide students with a platform to solve some of the pressing problems as we face in daily life। यानी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया उसको बोलते हैं हैकाथॉन। अब यहाँ पर सर सवाल ये है कि सर यहाँ पर कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। Over 10,000 students will competing to solve 243 problems from 37 central government departments, 17 state governments and 20 industries and during the online। तो सर क्या इसको याद करना है? नहीं, इसको याद नहीं करना, उसको आपको रीड करके रखना है। सर कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, 243, 37 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इतने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है। मेनली ये है कुछ नहीं, ये आपका प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने दिया है, AICTU ने बेसिकली प्रोवाइड करा है। ठीक है, चलो। तो देखो अभी अपने पास पता है ना आपको सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसके अंतर्गत आपका जो कहते हैं HRD मिनिस्ट्री सर बन गई आपकी, कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री। भैया आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, सर ये कितने सालों के बाद आई है? तो सर ये 34 साल के बाद आई है मेरे भाई, 34 साल के बाद। सर इसकी पहले वाली आई थी 1986 में। अच्छा, इंडिया अचीव करता है माइलस्टोन ऑफ मोर देन 10 लाख कोविड-19 रिकवरीज। भैया आपके हमारे देश में 16 लाख मरीज हो चुके हैं। ठीक है, 16 लाख मरीज हैं जिसमें एक्टिव अगर देखा जाए तो सर वो कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख के आसपास हमको मिल जाते हैं, क्योंकि 10 लाख तो देखो ठीक हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट हमारा हो जाएगा 64.54%। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। सर करीबन करीबन 64.5% हमारा रिकवरी रेट है, जो कि बहुत ही अपने आप में कहीं ना कहीं संतोषजनक बात लगती है कि ठीक है भाई, अगर हो भी गया तो सही हो जाएंगे। टोटल रिकवरी जो हुई है पिछले 24 घंटे में सर वो हुई है 37,000 लोगों की, और 50,000 से ऊपर लोग कहीं ना कहीं बीमार भी हुए हैं। तो सर आपको यहाँ पर आपका मोर्टालिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये 2.18% है, यानी अगर बीमार हुए हैं सर 100 में से करीबन करीबन 2 लोग की ही सिर्फ डेथ हो रही है। यानी जो मोर्टेलिटी रेट है जितना कम होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो ये है 2.18%। अच्छा सर, व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? सर अभी देखो अभी आपका न्यूज में भी ये चीज थी, तो सर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सर इसका ये है यहाँ पर आपका कहते हो 113। तो सर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया में जो है सर वो है 113। यानी कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है पर 1 लाख महिला में बर्थ देते वक्त या अबॉर्शन के कुछ दिनों के अंदर अंदर। सर वो 113 है, यानी कि हर 1 लाख में सर 113 महिलाओं की डेथ हो जाती है। सर इसका टारगेट हमारा है 70। बेसिकली जो यूएनडीपी है ना सर, उसका जो आपके जो सस्टेनेबल गोल्स होते हैं तो उसमें आपका सर एक गोल ये भी है कि 70 से करना है, 70 से कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, 113 ज्यादा है अभी भी।
पर हमारा सर पास परफॉर्मेंस से बेटर है, पास परफॉर्मेंस हमारे बेटर है। अब सर ये देखो सर, यहाँ पे देखो मिसाइलें दागी जा रही हैं सर, कौन दाग रहा है? अरे वही, कौन? ईरान। जी हाँ, ईरान बाज नहीं आएगा ना। ईरान लॉन्च द अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग द ग्रेट प्रॉफिट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज। भैया मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पर हो रही थी, ग्रेट प्रॉफिट 14, और वहां पर अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल यानी पहले से नियोजित था किन टारगेट्स को हिट करना है, और उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करी। ईरान का सर ग्रुप है ना आपका, पता है आपको सर ईरान का ग्रुप का नाम क्या है? हाँ देखो सर, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप। अरे वही कासिम सुलेमानी जिसके जिसके जिनके हेड थे, जिनकी डेथ हुई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप, जी हाँ सर, इसको अमेरिका कहता है टेररिस्ट ग्रुप है, इसको अमेरिका कहता है टेररिस्ट ग्रुप है सर। इसी के थे कासिम सुलेमानी, जिनको अमेरिका ने गोली मार दी। गोली कैसी के यहाँ का मारी सर? उन पे कहते ना कि हमला कर रहा है ड्रोन से। आप paramilitary force launched the underground ballistic missile from the depth of the earth in completely camouflaged, मतलब सर आपका छुपा कर ये काम करा था। ग्रेट प्रॉफिट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और उसके बीच में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया। और सर यहाँ पर कोड का नाम था पयंबर ई अजम 14। पयंबर ई अजम 14, इस प्रोग्राम इस कोड नेम से ये लोग बात कर रहे थे। ग्रेट प्रॉफिट 14 यहाँ पर आपका क्या तो एक्साइज चल रही थी, और उसी के बीच बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किसने करा है? आईआरजीसी ने। ठीक है, चलो देखो आपकी अगली न्यूज निकल कर आती है सर, डीजीसीए। जिन जिन लोगों को भैया भारत से बाहर जाना है सुन लो, खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर अच्छी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। खबर तो खबर होती है सर। खबर ये है सर, डीजीसीए ने एक्सटेंड कर दिया है इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट। भैया एक्सटेंड कर दिया है क्या? बैन, मतलब 31 अगस्त तक भारत के बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। वंदे मातरम मिशन के अंतर्गत थोड़ा बहुत कुछ देश में आप जा सकते हैं, या वहां से लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट प्रॉपर्ली बैन कर दी गई है 31 अगस्त तक। सवाल ये सर, डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है? सर डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे बताएंगे सर जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और मुझे पता है सर मैक्सिमम लोग बता सकते हैं, सबको सर इसका फुल फॉर्म पता होगा। तो सर फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे बताएंगे एस्पिरेंट्स। और सर यहाँ पर इसके डीजी कौन है? सर इसका डायरेक्टर जनरल है सर यहाँ पर अरुण कुमार जी। जी हाँ, अरुण कुमार। और देखो यहाँ पर मंत्री जी कौन है? सर आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। तो सर जल्दी से देखो यहाँ पर न्यूज में आपके लिए आ रहा है कि इंग्लैंड जीत चुका है। इंग्लैंड वॉन द फाइनल विजडन ट्रॉफी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बाय 2-1। तो जी हाँ, 2 मैच जीतने के बाद इंग्लैंड ने सर जीत ली है फाइनल विजडन ट्रॉफी। और सर यहाँ पर देखो, आप देख रहे हो सर ये क्या है? सर ये आपका एक डेवलप्ड करा गया है आश्रय द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू कॉम्बैट कोविड-19 डीआईएटी के द्वारा। सर डीआईएटी का अगेन फुल फॉर्म क्या है? आई वांट आंसरिंग कमेंट सर, डीआईएटी का फुल फॉर्म क्या है? सर ये देख रहे हो सर, ये आपका अलग से एक आश्रय के नाम का मेडिकल बेड बनाया गया है, आइसोलेशन बेड है डीआईएटी के द्वारा पुणे में। अब डीआईएटी का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर अंदर। अच्छा लेट्स सी सर, प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकसभा एमपी सर सुमेंद्र नाथ मित्रा की डेथ हो गई, 78 ईयर्स के थे सर। ये ओबिचुरी बन जाता है कि सर वेस्ट बंगाल के सर कांग्रेस के अध्यक्ष सर, इनका नाम था आपका सुमेंद्र नाथ मित्रा जी, उनकी डेथ हो चुकी है। और आप सभी वो टाइम आ चुका है जब आपको सब बताना चाहिए मेरे को कि सर क्या है वो सरप्राइज जिसके लिए आप जागते रहे। और सर आपने पूरा सेशन को भी देखा है तो भाई ये है वो सरप्राइज। जी हाँ सर एस्पिरेंट्स, ये है वो सरप्राइज कि हर बार और रोज हम कहते थे पर आप सुनते थे। तो हमने कहा क्यों ना सर एक दिन ऐसा आए जहां आप कहेंगे और आपसे हम फेस टू फेस बात करेंगे। तो सर वो तारीख आ चुकी है 2 अगस्त। जी हाँ, इसी संडे 12:30 बजे गूगल मीट पर हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, जहां आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। आपकी कोई भी दिक्कत हो रिलेटेड टू पेपर, रिलेटेड टू योर कितना कि मेंटल स्टेबिलिटी आपको सर खो रहे हो, डिप्रेशन हो रहा हो, आप सीधे हमसे बात कर सकते हो। 12:30 से लेकर एक हम लोग करीबन करीबन 1 घंटे का सेशन चलाने वाले हैं। आपकी पेपर जो भी होने वाले हैं, चाहे आरआरबी का हो, चाहे एनबीई का हो, चाहे आप कहते हैं मेंटल डिप्रेशन हो रहा हो ड्यू टू कोविड-19, सर जो भी दिक्कत अभी आप फेस कर रहे हो, जो आपको सिर्फ आपके लक्ष्य को पाने में रोक रही है, तो जो आपको फोकस करने में रोक रही है, उन सब बातों पर हम चर्चा करने आपके सामने आ रहे हैं फेस टू फेस। तो आप हमारी शक्ल देखते थे रोज, उस दिन हम आपकी शक्ल देखेंगे, आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे। लेकिन आज मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तब आप बोलेंगे एस्पिरेंट्स हम सुनेंगे। ठीक है, तो सर ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन आपके लिए आ रहा है 2 अगस्त को 12:30 बजे यानी कि संडे को। तो मार्क द डेट और मार्क द टाइम।
तो सर ये आपको कैसा लगा सरप्राइज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरे को। और भाई मेरा नाम है संचित खन्ना, और भाई आप लोग सब को जानते हैं इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। सर फॉलो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं अकेडमी पे तो यार डू फॉलो मी, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। डू फॉलो, आप लोग डेडिकेशन देते हो सर, ये आपका सपोर्ट है, आपका लव है जो कि बहुत सराहनीय है। उसके लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद। भाई टेलीग्राम पर फटाफट सब लोग उनको ज्वाइन करो। एग्जाम पीडीएफ प्लस टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो या फिर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे ना एग्जाम पीडीएफ प्लस, आपको मिलेगा चैनल, उस पर ज्वाइन का ऑप्शन है, ज्वाइन कर लेना खट से। सर अनअकैडमी पे मेरा कोड इस्तेमाल करना ड्रीम टू राइज, और कॉइन्स को इस्तेमाल कर लेना। सर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सर रक्षाबंधन स्पेशल में 500 का एडिशनल डिस्काउंट भी अगर लेना हो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो डू लेट मी नो, आपको 500 रुपये रिम्बर्स हो जाएंगे। ठीक है सर, तो थैंक यू सर। ये था अपना आज का 5 का पंच। कैसा लगा आपको 5 का पंच जरूर बताइएगा। प्लस सर ये सरप्राइज कैसा लगा लाइव इंटरेक्टिव सेशन का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। मिलिए सुबह 7 बजे अनअकैडमी पर करंट अफेयर्स के कुछ धमाकेदार एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।